नमस्कार, द फॉलो अप में आप सभी का बहुत स्वागत है। इससे पहले जब लाइव हम थे तब हमने आपको सूचना दी थी कि किस तरह से सरकार गिराने की साजिश को पुलिस ने बेनकाब किया है और इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब लाइव हम आपसे जुड़े थे तब हम ये नहीं बता पाए थे कि आखिर 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है वह 3 लोग कौन लोग हैं, लेकिन अब यह साफ हो चुका है। 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें से सभी का नाम निकलकर सामने आ गया है और यह भी पता चल गया है कि आखिर 3 लोग कौन थे। 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें एक का नाम अमित सिंह है, दूसरे का नाम अभिषेक दुबे है और तीसरे का नाम निवारण महतो है। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कोतवाली थाने से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अभी जज के यहाँ पेश करने के लिए, यानी कि कोर्ट में पेश करने के लिए यहाँ पर लाई है। अब आपको हम यह भी बताते हैं कि आखिर किसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। दरअसल पुलिस को कांग्रेस के एक विधायक ने लिखित सूचना दी थी और लिखित सूचना देते हुए बताया था कि राजधानी रांची के कई होटलों में कई बाहर से आए लोग बैठक कर रहे हैं और यह बैठक सरकार को अस्थिर करने की साजिश को लेकर की जा रही है। जो कांग्रेस के विधायक ने जो कोतवाली थाने में लिखित सूचना दी थी उसमें यह बताया था कि जो बातें उन्हें पता चली है वह काफ़ी हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि इसमें कई विधायकों के खरीद फरोख्त का भी मामला सामने है। तो लिखित कांग्रेस के विधायक ने जब लिखित सूचना दी, 22 जुलाई को लिखित सूचना कोतवाली थाने की पुलिस को मिली थी और उसके बाद 22 जुलाई की रात को ही पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू कर दी। राजधानी रांची के कई होटलों में पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान रांची के एक होटल जो अल्बर्ट एक्का चौक के नज़दीक होटल है, उस होटल में छापेमारी जब पुलिस करने पहुंची तो 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस को ये सबूत मिले हैं कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश थी। अब उन तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ की, लंबी पूछताछ की और इस लंबी पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आई है और जब ये तमाम बातें निकलकर सामने आई तो उसके बाद पुलिस अभी तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए आई है। जो 3 नाम अभी जो दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से हम बता दें। 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो का नाम शामिल है। बताया ये भी जा रहा है कि जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें से 2 सरकारी कर्मी हैं, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल पुलिस ने नहीं की है। लेकिन जो सूचना हम तक अभी तक मिली है उसके अनुसार 3 में से 2 सरकारी कर्मी थे। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि सरकार को गिराने की एक साजिश थी, इस साजिश को लेकर पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। यही वजह है कि पुलिस फिलहाल इस मामले में खुलकर कुछ बयान देना नहीं चाहती है। लेकिन जो 3 नाम हमने आपको बताया, अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो, इन तीनों के बारे में पुलिस ने पुष्टि कर दी है कि हाँ, इन्हीं तीनों की गिरफ्तारी हुई है। अब आपको बताते हैं कि पुलिस ने जो FIR दर्ज किया है उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई है। पुलिस ने जो FIR दर्ज किया है उसमें धारा 419, 420, 124A, 120B और इसके साथ साथ धारा 34 और PCR एक्ट 178, 171 और PC एक्ट 8/9, इन तमाम धाराओं को लगाया गया है। जो ये धाराएं हैं, ये धारा बताती है कि एक तो फ्रॉड का मामला है, दूसरा राजद्रोह का मामला इन पर दर्ज किया गया है। तो ये सूचना द फॉलो अप सबसे पहले आपको दे रहा है कि एक कांग्रेस के विधायक के लिखित सूचना के आधार पर पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा, कांग्रेस के जिस विधायक ने पुलिस को लिखित यह सूचना दी थी, पिछले दिनों जब चर्चा चल रही थी सरकार को अस्थिर करने की, सोशल मीडिया के जरिए आप तक भी यह खबर पहुंची होगी कि किस तरह से सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है। उस साजिश में जिस कांग्रेस के विधायक ने पुलिस को लिखित सूचना दी थी उस विधायक का भी नाम शामिल था। यह भी बताया जा रहा था कि वह उस विधायक से भी, जो लोग भी चाह रहे हैं कि विधायक की खरीद फरोख्त हो, विधायक को अपने पार्टी में शामिल करना चाहते थे, उन विधायक के भी संपर्क में थे, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन अभी जो खबर हम आपको दे रहे हैं यह 100% सच्ची खबर है कि कांग्रेस के एक विधायक जो पहली बार जीत कर आए हैं, उनकी सूचना के आधार पर कोतवाली थाने की पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है और उन्हीं के सूचना के, उन्हीं के लिखित आवेदन पर पुलिस ने ये FIR दर्ज किया है। और FIR फिलहाल ये जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ किया गया है।
और अब पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो जिस तरह से सुबह से यह खबर चल रही थी, आज कई प्रमुख अखबारों में भी यह खबर छपी कि एक तो हवाला का पैसा इधर से उधर जा रहा था और उसी पैसे को पकड़ने के लिए पुलिस जो है कई जगह छापेमारी कर रही थी। आपको पिछले दिनों भी यह सूचना मिली थी कि राजधानी रांची के साथ साथ झारखंड के जो अलग अलग राज्यों के बॉर्डर हैं, बंगाल बॉर्डर, छत्तीसगढ़ बॉर्डर, उड़ीसा बॉर्डर, यूपी बॉर्डर, इन तमाम 91 बॉर्डर पर पुलिस ने चेक नाका लगाया था और वहां पर चेकिंग की थी। हालांकि उस वक्त न रांची में कुछ मिल पाया था और न ही राज्य के उन 51 बॉर्डर पर पुलिस को कुछ मिल पाया था। लेकिन 22 जुलाई की रात राजधानी रांची के अलग अलग होटलों में पुलिस ने जब छापेमारी की तो अल्बर्ट एक्का चौक के पास स्थित एक होटल में पुलिस को इन 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है और इनके पास से कई बैग बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि उस बैग में पैसे हैं, लेकिन अब तक जो द फॉलो अप के पास सूचना मिली है उसके अनुसार पैसे बहुत ज़्यादा नहीं पकड़े गए हैं, सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपए पकड़े गए हैं। और यह बेहद ही अहम सूचना है कि जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन 3 लोगों में 2 लोग सरकारी कर्मी हैं। तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि सरकार को अस्थिर करने की जो साजिश थी, उस साजिश में जो लोग शामिल थे उसमें सरकारी कर्मी भी शामिल हैं। तो अब पुलिस और विस्तार से, गहनता से इनसे पूछताछ करेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। ये जो छोटे मोहरे पकड़े गए हैं, इसके पीछे की जो बड़ी मछली है वह कौन है। हालांकि इससे पहले 4:30 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। उम्मीद है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात को लेकर होगी कि आखिर जिस तरह से खबरें आ रही है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, इस कोशिश के पीछे कौन लोग शामिल हैं। आपको यह भी पता होगा कि अभी जो झारखंड में 3 उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव में खुले तौर पे कई नेता, खास करके बीजेपी के नेता, यह कहते हुए सुने गए कि उनके विधायक यहाँ से अगर जीतते हैं तो उनकी सरकार बनेगी। तो क्या इस मामले से उनका कोई कनेक्शन है? क्या इस मामले से उनका कोई इंटरलिंक्ड है? इन तमाम बातों की जांच पुलिस करेगी। फिलहाल हम जो सूचना भवन के ठीक सामने, ये आप देख सकते हैं कि जज कॉलोनी है। जज कॉलोनी में यहाँ पर 3 लोगों को पेश किया गया है। आप देखिए बाहर पत्रकारों की ये भीड़ है, काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और तमाम पत्रकार यहाँ पर जुटे हुए हैं। यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पुलिस का बयान क्या कुछ आता है। हालांकि कोतवाली थाने के जो इंस्पेक्टर हैं शैलेश कुमार, उन्होंने इस बात को कबूला और बाकायदा कई मीडिया समूह को उन्होंने बयान दिया और कहा कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें 3 लोग में अभिषेक सिंह और अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो का नाम शामिल है। और जैसा कि हमने बताया कि कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है, तो लगातार हम ये सूचना दे रहे हैं। और देखिए ये जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और वो इस बात की जानकारी यहाँ पर जज कॉलोनी में लेने के लिए आए हैं कि आखिर अब पुलिस का जो बयान आता है इस मामले में क्या कुछ बयान आता है। तो ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, तो ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर पेश करने के लिए 3 लोग को जो पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिस तरह से कोतवाली थाने में रखा गया था, वहां से हम लगातार लाइव आपको दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है, उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि सरकार गिराने की साजिश थी या नहीं, लेकिन जो लिखित आवेदन दिया गया था उस लिखित आवेदन में बताया गया था कि सरकार गिराने की साजिश रची जा रही थी। जो कांग्रेस के विधायक ने लिखित सूचना पुलिस को दी, उस विधायक ने साफ तौर पे लिखा है उसमें कि उन्हें जो सूचना मिली है उस सूचना के अनुसार कई जो लोग हैं, जो बाहर से आए लोग हैं, वो राजधानी के अलग अलग होटलों में बैठक कर रहे हैं और उन तक जो सूचना मिली है उसके अनुसार विधायकों की खरीद फरोख्त की जा रही है। तो अब जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार के करीब 2 साल पूरे हैं दिसंबर में, हालांकि उससे पहले ये तमाम तरह की साजिश को पुलिस ने जो बेनकाब किया है, तो समझा जा सकता है कि एक बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। हालांकि पुलिस के अधिकारी सामने से आकर, फ्रंट पर आकर क्या कुछ इस मामले में बताते हैं, यह अभी देखना बाकी रहेगा। लेकिन
कांग्रेस के एक विधायक की लिखित सूचना पर यह तमाम कार्रवाई हुई है। और जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की जो बात आ रही है उसमें भी कांग्रेस के ही विधायकों का नाम शामिल है, ऐसी सूचना अब तक आई है। हालांकि पुलिस के तरफ से और न ही कांग्रेस या फिर अलग किसी पार्टी के तरफ से ये बयान अब तक निकलकर सामने आया है। तो द फॉलो अप आपको 100% सच्ची ये खबर दे रहा है कि कांग्रेस के एक विधायक के लिखित सूचना के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है। और इस कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और तीनों लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके पास से पुलिस ने पैसे भी बरामद किए हैं। और पुलिस ने पहले कोतवाली थाने में पूछताछ की और 24 घंटा पूरा होने से पहले उन्हें फिलहाल कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि पुलिस और उनसे पूछताछ करे। तो ये खबर द फॉलो अप के जरिए तमाम जो दर्शक हमसे अभी लाइव जुड़े हैं उन्हें हम बता रहे हैं कि ये अभी राजधानी रांची से बड़ी खबर यही है। सुबह से जो खबर चल रही थी तमाम अखबारों में भी, आज प्रमुख अखबारों में ये खबर छपी है कि सरकार को गिराने की साजिश चल रही थी और उसी की साजिश को बेनकाब करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो अब ये लगभग सीन बिल्कुल साफ हो चुका है कि पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उन 3 लोगों की गिरफ्तारी कांग्रेस के एक विधायक के लिखित सूचना के आधार पर की गई है। और कांग्रेस के विधायक के लिखित सूचना के आधार पर ही FIR दर्ज किया गया है और उसके बाद पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। जिस विधायक के लिखित सूचना के आधार पर पुलिस ये कार्रवाई कर रही है वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बेहद ही करीबी विधायक माना जाता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दोस्त भी माना जाता है। अब हम समझते हैं कि आप नाम भी समझ चुके होंगे, लेकिन कुछ देर बाद इससे भी पर्दा उठ जाएगा कि आखिर कौन विधायक कोतवाली थाने में यह लिखित सूचना पुलिस को दी थी और उसके बाद ये तमाम तरह की कार्रवाई हुई है। शुक्रिया।